अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हक की बात के साथ मैं हूं महानूर कुरैशी। स्मार्ट लॉकडाउन जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने में मददगार साबित हुआ, वहां पूरी दुनिया में मईशत का पहिया जाम होकर रह गया। बड़ा ताजिर तो डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड की जानिब बढ़ गया, लेकिन छोटे ताजिर पर इसके क्या असर मुरतब हुए हैं, ये जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ बात करेंगे अवाम से भी कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी कुव्वत खरीद किस हद तक मुतासिर हुई है। तो आइए जानते हैं अवाम की राय। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से बिजनेस कितना ज़्यादा मुतासिर हुआ? बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, सबको पता है हालात किस तरह के चल रहे हैं। ठीक है, बहरहाल अभी कुछ सिचुएशन बेहतर हुई है। ठीक है, ये अभी मेरे ख्याल में तीसरा चौथा दिन है। ये आपका अपना सेटअप है, ये यहाँ पे आप मुलाजमत करते हैं? काम करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जब लॉकडाउन था, ये सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, तो क्या आपको सैलरीज दी जाती थी? कुछ नहीं। और कितने महीने तक आप बेरोजगार रहे हैं? 3 मंथ, 3 महीने लगा। 3 महीने तक आपको बिल्कुल सैलरीज नहीं दी गई? ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा कि जो एहसास प्रोग्राम था उससे आपको कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं, उससे हमें कुछ नहीं मिला। वायरस की वजह से जो हालात है ना वो आपके सामने है। बाकी यह है कि कामकाज तो उस हिसाब से है नहीं। जो खान साहब ने दावे किए थे ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी यह है कि बस अल्लाह की ज़ात एक निज़ाम चला रहा है, तो बस एक सिस्टम चल रहा है। बाकी काम काज तो सोचे ही ना कि गरीब बंदा किस तरह सर्वाइव करता है, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से किस हद तक आपकी सेल मुतासिर हुई और पहले कितनी सेल होती थी और उसके अगर कंपैरिजन अब करें तो कितनी सेल होती है? देखिए, उसमें बाज़ इलाके होते हैं ना, इनको इलाका वाइज एक स्ट्रेटजी होती है, वो कोई चीज़ इनमें नज़र नहीं है। आप देखें, आप जो किराना वाली शॉप से हैं वो शॉप से आप सुबह से 5 बजे तक ओपन करें, क्योंकि वो तो लोगों ने ख़रीदारी ऑलरेडी करनी है। बाकी जो हमारी मार्केट है, जैसा ये मार्केट हो गई इस्लामाबाद, वहाँ पे कस्टमर शाम को आता। अब शाम को ये 6-7 बजे यहाँ पे प्रॉपर बंद हो जाता। हमें से 2 घंटे मिलते। अब 2 घंटे में एक गरीब बंदा कितनी टाइमिंग में क्या वो करेगा, किस तरह वो सर्वाइव करेगा। यहाँ पर ये सबसे कमर्शियल एरिया है। यहाँ पर आप बस स्टॉल का भी किराया ना दुकानों के बराबर है। अब 2 घंटे में आप कितना इसको करेंगे? मतलब हुकूमत को कम से कम ना यहाँ पे 10 बजे तक करना चाहिए। अगर वो एक स्ट्रेटजी करें जी, सुबह से आप किराना स्टोर खोलें ना, तो इतनी रश होगी 5 बजे तक। 5 बजे से आप इसको अगर आगे चलाएं तो कुछ समझ में बात आती। पहले एक दिन में आपकी कितनी सेल होती थी? पहले तो हम ये है कि सेल अच्छी खासी। अब तो ये 2 घंटे में आप देखें रश भी पड़ जाता है, बंदा कितनी करेगा। भाई इतना है कि घर का चूल्हा जलाएगा बस। बाकी ये बताएगा कि ये आपका अपना सेटअप है या यहाँ पे आप जॉब करते हैं? हम यहाँ पे जॉब करते हैं, हमारा अपना सेटअप नहीं है ये। ठीक हो गया। जब आप जॉब करते हैं यहाँ पे और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था, दुकानें भी बंद थी, क्या आपको पूरी सैलरीज दी गई? सैलरीज हमें तो पूरी दी गई थी। वैसे तो उन्होंने ये कहा था कि जी सैलरीज कम देंगे, क्योंकि 22 दिन शॉप खुलती है तो 22 दिन की तनख्वाह देंगे, 8 दिन की काटेंगे। लेकिन हमने एहतजाज किया कि ना करें, क्योंकि गुजारा नहीं होता ना, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गुजारा है नहीं। उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने कहा चलें, फिर उन्होंने हमने पूरी दे दी थी तनख्वाह। मुझे ये बताइएगा कि कोरोना वायरस के नतीजे में जो स्मार्ट लॉकडाउन है, इसके नतीजे में बेसिकली कितनी आपकी सेल होती है पर डे और पहले कितनी होती थी, उसका क्या कंपैरिजन करेंगे आप? सेल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले जो था ना कारोबार वो ठीक था बिल्कुल ना, लेकिन जब ये स्मार्ट लॉकडाउन हुआ है ना, उससे हुआ ये है कि कारोबार में एकदम कमी आ गई थी। लोग निकलते नहीं थे बाहर, ठीक है, लेकिन SOPs के ज़रिए अगर जो आते थे, जैसे अब सब सिस्टम चल रहा था ना, तो थोड़ा बहुत काम ठीक था, लेकिन अभी काम बहुत डाउन है, पहले वाला हिसाब नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह वीक डेज़ में दुकानें खुली हैं और वीकेंड पे बंद है, इसका आप क्या असर देख रहे हैं कारोबार पे और ख़ास तौर पे कपड़े के कारोबार में? उसका ये होता है ना कि जो वीकेंड के दिन होते हैं ना, सैटरडे और संडे, इनमें कारोबार ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग छुट्टी पे होते हैं। ऑफिशियल जितने भी लोग होते हैं ना, तो वो ज़्यादातर मार्केट्स आते ही हॉलीडेज़ में ना, 2 दिन जो छुट्टी होती है। लेकिन अब इसमें यह है कि मार्केटें बंद हैं तो वो भी नहीं आ सकते। फिर अब जब शायद ये 4 दिन हमारे पास मिलते हैं, ये 4-5 दिन ना, इसमें कारोबार उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से इन 2 दिनों में होता है, तो कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है इसमें। आज बाज़ार में किस चीज़ की खरीदारी के लिए आई हैं? बच्चों के लिए, ईद भी आ रही है तो बस बच्चों की कुछ चीज़ें थी उसके लिए निकले हुए थे। खरीदारी आपको क्या लग रहा है कि कोरोना वायरस आने के बाद चीज़ें महंगी हो गई हैं, खरीदारी आसान है, ये इंसान की कुव्वत खरीद बहुत जो है कम हो गई है? चीज़ों की जो नॉर्मल जो रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और डेफिनेटली जो लोगों की गुंजाइश है वो तो कम हुई है। कोरोना की वजह से आपको पता है हर चीज़ अफेक्टेड है, बिकॉज
अभी जो आप रेट्स देख रही हैं मार्केट में, वो वही रेट्स हैं जो आज से 4 महीने पहले थे, या चीज़ों की जो है वैरायटी और रेट्स में बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है कोरोना वायरस? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, पहले से चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं रेट्स पहले की निस्बत। कि ये आपका अपना सेटअप है या आप यहाँ पे मुलाजमत करते हैं? हमारा अपना सेटअप है। और कोरोना की वजह से कितना अफेक्ट हुआ है बिजनेस? नुकसान हुआ जी, हमें बहुत नुकसान हुआ है। हम 5-7 लाख के कर्जदार हो गए। इस गवर्नमेंट ने हमें बहुत परेशान की। जो शाम को दुकानें बंद कर दी जाती हैं, इस हवाले से आपकी क्या राय? और ख़ास तौर पे गारमेंट्स की शॉप्स जो कि शाम को बंद कर दी जाती हैं और वीकेंड पे बंद कर दी जाती हैं। कि हम हक में है कि गवर्नमेंट टाइम 7 बजे का पक्का कर दे। मुलाजमत भी अपने घर चले गए, हम भी अपने अपने घरों में चले गए। 7 बजे का टाइम बहुत ठीक है। कि अभी आप क्या ख़रीदने मार्केट आई हैं? जी, मैं ईद की शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। ईद की शॉपिंग जो आप देख रही हैं चीज़ें, क्या उतने ही रेट पे आपको मिल रही हैं जो 4 महीने पहले थी, या अब रेट्स ज़्यादा हो गए हैं? नहीं, रेट तो डबल प्राइस में हो गए इनके। पहले सही थे थोड़े, लेकिन अभी जब चीज़ देखने जाओ तो वो ज़्यादा प्राइस में मिल रही है हमें। और वैरायटी क्या ज़्यादा है? वैरायटी जिस तरह पहले होती थी वैसी ही है, या वैरायटी भी कम हो गई है? वैरायटी आई थिंक उससे वैसी नहीं है, क्योंकि आई थिंक वो शॉप से जल्दी बंद हो जाती हैं और वायरस की वजह से वो इतनी वैरायटी नहीं मिल रही हमें। तो स्मार्ट लॉकडाउन को आप किस तरह देख रही हैं कि वीकेंड पे तो शॉप्स बंद होती हैं और वीकडेज में आना होता है, तो उसको आप किस तरह जो है एनालाइज करती हैं? हमें इस चीज़ का ज़्यादा इशू होता है क्योंकि शॉप्स जो हैं जल्दी बंद हो जाती हैं, और ताकि ये भी होता है ऑफिस वगैरह का सीन होता है, हम वहाँ से फ्री होते हैं और फिर जब आना होता है बाज़ार उस टाइम शॉप्स बंद होती हैं, तो इसका काफ़ी इशू हमें जो है वो करना पड़ रहा है, इससे फेस करना पड़ रहा है। तो मुझे बताइएगा कि आज आप मार्केट क्या खरीदने आई हैं? ये सूट लेने के लिए आई हूँ ईद के लिए। वही महंगाई में सूट जो है वो रेप्लिका ही ले सकते हैं, ब्रांडेड तो ले नहीं सकते। रेप्लिकास की वही प्राइस है जो 4 महीने पहले थी, या रेप्लिकास भी बहुत महंगे हो गए हैं? बहुत महंगी होंगी रेप्लिकास में। इजाफा कर लिया, टैक्सेस बहुत हो गए, इवन के मोबाइल और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो गए। इमरान खान की मेहरबानी। मुझे ये बताइएगा कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि वीकेंड्स पे तो दुकानें बंद होती हैं और फिर शॉपिंग शाम जो है करके आप शाम को करके जाना होता है, रात लेट नाइट तक आप शॉपिंग नहीं कर सकते, तो इस हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन को आप किस तरह देखती हैं? ये तो नाम का स्मार्ट लॉकडाउन है, और दूसरी बात ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है उनका ये कहना है कि शायद सैटरडे और संडे को कोरोना होता है, उसके अलावा होता नहीं है। 7 बजे के बाद कोरोना होता है, ये कोई मायने नहीं रखता कि 7 बजे के बाद ये सैटरडे संडे लॉकडाउन है। ये सिर्फ फजूल का लॉकडाउन ऐसे ही लोगों ने बस अफवाह फैलाई हुई है। बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं? मैं मॉडल भी हूँ, डांसर भी हूँ। तो मॉडलिंग और डांसिंग को आप किस तरह देखती हैं? कोरोना वायरस के दौरान ये बिजनेस कितना मुतासिर हुआ है? बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है हर चीज़ से। इवन कि ड्रामा आर्टिस्ट आप देख लें कि कोई ड्रामा कुछ भी नहीं बन रहा। अगर आप चैनल खोलते हैं तो उसमें वही रिपीट टेलीकास्ट हो रहा होता है, और आपके जो है ये ऐड चल रहे होते हैं, और ये बिल्कुल ही धर्म भरम काम किया हुआ है। बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस काम के लिए। घर पर बैठे में जो जमा पूंजी है वही खाए जा रहे हैं। ये अगर आपका अपना सेटअप है तो जो आपके मुलाजमीन हैं ड्यूरिंग कोरोना वायरस, आपने जब लॉकडाउन था उनको पूरी सैलरीज दी? जी, सैलरीज तो मैंने पूरी दी। इवन कि मुझे इसका रेंट जो था वो भी मैंने पूरा कंप्लीट जो था वो भी मैंने पूरा ही दिया है इसका। तो कोरोना की वजह से काफ़ी मुझे लॉस वगैरह भी हुआ। एक तो रेंट का, वो भी जो हुकूमत थी उसने कोई हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, तो अगर कोऑपरेट कर लेती तो इसके लिए इजी हो जाता हमारे लिए भी। तो कोरोना की वजह से बाकी अब ये स्मार्ट लॉकडाउन जो कर रहे हैं, सैटरडे संडे जो ऑफ़ कर दिया, वो बेसिकली बहुत ही टफ़ है हमारे लिए, क्योंकि वही मेन काम के दिन होते हैं जिसमें उन्होंने ऑफ़ कर दिया। तो वो इवन के कंपनी हुकूमत से ये गुजारिश करें कि उसे ओपन कर दें। बाकी ये कि हमारे लिए कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर बिजनेस किस तरह मुतासिर हुआ है आपका? लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है या आपके पास वैरायटी कम हो गई है? वैरायटी भी कम होने की वजह ये है कि बेसिकली बैक एंड से जो माल जो आ रहा है, जो सूट्स जो आ रहे हैं उसके रेट ज़्यादा हो गए हैं। टैक्सेस लगने के बाद ना उसके रेट्स भी ज़्यादा हो गए हैं, जो अफोर्डेबल नहीं है। कस्टमर तो वैसे ही कहता है कि महंगा हो गया सूट, तो वो बेसिकली कस्टमर को बैक एंड का भी नहीं मालूम कि बैक एंड से ही महंगे हो रहे हैं टैक्सेस लगने के बाद। तो टैक्स लगने के बाद तो वैसे ही सूट जो है ना महंगे हो गए हैं। तो अगर इस पे भी अगर हुकूमत देखे कि टैक्सेस वगैरह कम करें, ताकि जो हमारी आवाम है उन तक जो सस्ते सूट्स दिए जाए उन्हें, ताकि उनके लिए भी इजी हो और हमारे लिए भी आसानी हो जाए। जी, मुझे बताइएगा कि आज मार्केट क्या खरीदने आए हैं आप? बस मार्केट में आए हुए शॉपिंग, फैमिली की शॉपिंग, अपनी शॉपिंग के लिए आए हैं। फैमिली की शॉपिंग की जो चीज़ें हैं वो क्या उसी प्राइस पे मिल रही हैं जो 4 महीने पहले मिलती थी, या अब महंगी हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल फ़र्क तो पड़ा। आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी साइड इफेक्ट हुए हैं इसके, और काफ़ी चीज़ें महंगी भी हो गई हैं। तो फिर भी बस ये है कि अब आपको पता है कि ये तो चीज़ें
अब ईद है, शॉपिंग करनी है तो परचेज़ तो करनी है। ठीक हो गया। क्या ऑनलाइन शॉपिंग की जानिब आप गए कोरोना वायरस की वजह से, या फिर आप आके फिजिकली ही शॉप करते हैं? बिटवीन लॉकडाउन ऑब्वियसली सब ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ गए थे, बट ऑनलाइन में ये है कि थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिसकी वजह से आप ऑर्डर कुछ करते हैं और आता कुछ है, फिर इसलिए आपको खुद आके शॉपिंग वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ महंगी ज़रूर है बट ठीक है। फैमिली के साथ आए हैं तो किन की चीज़ें जो है ज़्यादा महंगी होगी, ख़वातीन की, बच्चों की, या आपकी अपनी? ऑलमोस्ट सबकी महंगी हैं। और जो स्मार्ट लॉकडाउन है, इनके डेज हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? आपकी ज़िंदगी किस तरह मुतासिर की है कोरोना वायरस ने? वीकेंड्स पे जो है शॉप्स बंद है, वीकडेज पे आना, ऑफिस गोइंग एक बंदे के लिए किस तरह ये मुतासिर कौन होता है? बिल्कुल, ऑब्वियसली ये बड़ा मुतासिर तो हुए हैं, सब इससे हुए हैं, और टाइमिंग्स का बहुत इशू है। हमारे मोस्टली जो वर्क आवर्स हैं वो 3 to 8, 9, 10, ये इसमें हम लोग ज़्यादा ऑफिस से फ्री होके फिर हम लोग ज़्यादा मोस्टली शॉपिंग के लिए निकलते हैं, तो इससे काफ़ी फ़र्क तो पड़ा है। तो बस अब ये क्या करें, मैनेज करना है इस चीज़ को काफ़ी। गवर्नमेंट की कारकर्दगी से सेटिस्फाइड हैं या कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? इसमें हम गवर्नमेंट को कोई ब्लेम नहीं देंगे, क्योंकि कोरोना का गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें ये थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ही ये कोरोना के है, और हम अगर अपने इसमें भी अगर गवर्नमेंट को ब्लेम देंगे तो इसमें कोई इशू नहीं है गवर्नमेंट का। जी नाजरीन, ये बात तो वाज़े हो गई है कि कौमें वही तरक्की करती हैं जो कि खुद को वक्त के सांचे में ढाल लेती हैं। कोरोना वायरस ने ये बात साबित कर दी है कि डिजिटल वर्ल्ड शौक नहीं बल्कि ज़रूरत है। एक नए प्रोग्राम में आएंगे और अवामी मसाइल को उजागर करेंगे, क्योंकि करनी है हक की बात, सुननी है हक की बात, और आप तक पहुँचानी है हक की बात। देखते रहिए हक न्यूज़।